कुंडली के जो 12 भाव हैं वो क्या दिखाते हैं, 9 ग्रह उसमें क्या दिखाते हैं, कुंडली को अगर आसान भाषा में हमें समझना हो तो वो क्या है। आपको अगर लाख रुपए दे दें तो आप लाख रुपए गवा देंगे या वो लाख को करोड़ रुपए बना सकते हैं। वो क्षमता जो है वो पहले भाव की है और आपकी वाइटालिटी भी है। हम लोगों ने कुंडली को 12 भाव में डिवाइड कर दिया, 30 डिग्रीज ईच। 8वां भाव मंगल, अगर नेगेटिव मंगल का भाव होता है। शनि का हेडक्वार्टर है 8वां भाव। चंद्रमा एक बेसिकली प्लैनेट है जो थोड़ा चीट भी करता है। राहु का रूल है जो नहीं करना चाहिए वो करो, लेट अस ट्राई समथिंग बिग एंड डिफरेंट। वो करेंगे जरूर, मगर मान लीजिए उसको जुपिटर देख लेगा तो ये नहीं कि वो नहीं होगा, मगर दुनिया को नहीं पता लगेगा। अगर मंगल राहु किसी का साथ में है और शनि देख रहा है तो वो पुरुष, मंगल पुरुष होता है राहु का, तो वो पुरुष चीट जरूर करेगा। ही विल चीट। शुक्र राहु विल ऑलवेज मेक अ लेडी वेरी ब्यूटीफुल। गुरु भी एज ए कर्स्ड प्लैनेट। अगर किसी के हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड गुरु होता है उसकी मैरिड लाइफ खराब हो। अगर मान लीजिए शुक्र मंगल साथ में है, मंगल आपका स्ट्रांग है, इट इज अ लव मैरिज। तो पहला भाव आप हो, 7वां भाव आपकी बीवी है, पार्टनर है। के एजेंट है 2 प्लैनेट्स, राहु केतु। राहु देता है, केतु लेता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के बारे में, कुंडली के 12 भावों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में और इसके अलावा कुंडली में बनने वाले योगों के बारे में, दोषों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में। इसके अलावा आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारी चर्चाएं रहने वाली हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जिनके बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, वहाँ हम पिछड़े रह जाते हैं। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। शंकर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमें अपने सफ़र के बारे में बताएं कि कैसे ज्योतिष आपकी ज़िंदगी में आया। ज्योतिष मैं 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। उससे पहले भी मेरे पिताजी बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने किताब लिखी है वीनस में, जो आजकल बहुत लोग पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। एंड एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजी होता था। के एन राव साहब, के एन राव अंकल, उनको राव अंकल बोलते हैं, शेषाद्री अय्यर, संथानम जी, बहुत, गोयल साहब, हम इन लोग सब मिलकर एस्ट्रोलॉजी करते थे और एक गोष्ठी बना के करते थे और विभिन्न चर्चाओं में बातें करते थे। कोई किसी के घर चला जाता था, कोई किसी का, सब ब्यूरोक्रेट्स थे, बैठ जाते थे। नॉन ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो भी आते थे, 5-6 लोग बैठ के एस्ट्रोलॉजी में चर्चा करते थे। हम भी उनके साथ थे, तेरे पिताजी के साथ थे, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो वहां से एस्ट्रोलॉजी सुनना शुरू हुआ, फिर हमने पढ़ना शुरू करा। तो इस तरह एस्ट्रोलॉजी इस तरह चलती थी। और ये तो मैं श्री के एन राव, अगेन हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, के एन राव जी ने एस्ट्रोलॉजी, जो कि ये खाली घरों के अंदर सीमित थी और जगहों में सीमित थी, उन्होंने भारतीय विद्या भवन बनाकर उसको लोगों को पढ़ाना शुरू करा। लोग पढ़े, रुचि बढ़ी, लोगों ने बात करा, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत लोगों ने उसको साइंस की तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। एंड इट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ अपनी जिंदगी के ट्रेंड्स तो एस्ट्रोलॉजी जरूर बताती, फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो एस्ट्रोलॉजी डज टेल ट्रेंड्स। तो पिछले करीब 40-45 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। मैंने 25 बुक्स टू बी एग्जैक्ट लिखी हैं और वो सागर पब्लिकेशंस और प्रभात पब्लिकेशन के थ्रू अवेलेबल हैं। और इस सफर में लाखों हॉरोस्कोप्स देखी हैं। हॉरोस्कोप इसलिए देखता हूँ, उससे मेरी रिसर्च होती है। सो दिस इज माय ब्रीफ ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सभी मेरे को जानते हैं। हम एक दूसरे से मतलब बातें करते हैं, रिसर्च करते हैं और आगे इसमें जो मिसिंग लिंक्स है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शंकर जी, इन्हीं मिसिंग लिंक्स के ऊपर हम सबसे पहली जो चीज़ आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि कुंडली के जो 12 भाव हैं वो क्या दिखाते हैं, 9 ग्रह उसमें क्या दिखाते हैं, कुंडली को अगर आसान भाषा में हमें समझना हो तो वो क्या है। कुंडली देखिए, इट इज एक सर्कल है 360 डिग्री का, और जैसे कहते हैं ना पाई डायग्राम होता है, तो बेसिकली अगर आप बहुत ही गुड़ में जाओ तो 360 डिग्री का एक चक्र है जिसमें हर डिग्री एक कहानी बताती है और हर डिग्री के भी उसमें उसके विभाजन हो सकते हैं। मगर एक समझाने के लिए तौर से हम लोगों ने कुंडली को 12 भाव में डिवाइड कर दिया, 30 डिग्रीज ईच। तो 30 इंटू 12 360 डिग्रीज होते हैं और हर भाव का एक महत्व होता है। जैसे पहला भाव होता है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके लग्न, जिसे मेसेंडेंट कहते हैं, आपकी पूरी क्या आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी काम करने की। मतलब आपको अगर लाख रुपए दे दें तो आप लाख रुपए गवा देंगे या वो लाख को करोड़ रुपए बना सकते हैं। वो क्षमता जो है वो पहले भाव की है और आपकी वाइटालिटी भी है। दूसरा भाव है वो फैमिली का भाव है,
कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, रिलीजन का भाव है। हर भाव जो होता है दोनों चीज का मालिक होता है। जो एक कुछ चीजें जो इमोशन होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, इमोशन अंदर जिसमें जागृत उन होता है। और दूसरी तरफ होता है जो चीजें हम नहीं टच कर सकते, वेल्थ हुई, पैसा हुआ, ये सब चीजें जो कि हमको मतलब जो हमको गाड़ी हुई, बंगला हुआ, ये सब चीजें। तो हर भाव के दोनों चीज, हर भाव दो चीजें बताता है। तो दूसरा भाव है जैसे कुटुंब भी होता है, और दूसरा भाव फाइनेंस भी होता है, आपका धन का भी, संचित धन कितना कर सकते हैं, कितना धन कमा सकते हैं, धर्म का भी भाव होता है। तीसरा भाव आपके भाई के लिए होता है, पराक्रम के लिए होता है। एक तरफ भाई के लिए होगा, एक तरफ पराक्रम के लिए भी होगा, दोनों चीजों के लिए। चौथा भाव है माँ का कारक भी होता है, और आपका डोमेस्टिक पीस कैसा है, घर के वातावरण कैसा है, आप घर बना सकते हैं कि नहीं, गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं, ये 4-5 चीजों में इंपॉर्टेंट चौथा। पांचवा भाव होता है लव अफेयर का भी होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस का भी होता है, स्पेक्यूलेशन का भी है, धर्म का भी है। तो ये पांचवा भाव हो गया। छठा भाव आपका एनिमीज, रिपू, डिजीज एंड डेट्स, एनिमीज, डिजीज एंड डेट्स, ये 3 चीजें दर्शाता है। सातवां भाव, हर भाव का जो ऑपोजिट भाव होता है उसकी ऑपोजिट चीज को दर्शाता है। तो पहला भाव आप हो, सातवां भाव आपकी बीवी है, पार्टनर है। अच्छा। ये दोनों पार्टनर है इसमें हम देखते हैं, बिजनेस पार्टनर एज वेल एज योर लाइफ पार्टनर, बोथ द थिंग्स आर सेम। 8th हाउस है ये आपके सीक्रेट एनिमीज, एंग्जाइटी, डेंजर, एक तरफ इसका भी होता है, दूसरी तरफ ऑकल्ट का भी होता है। तीसरी तरफ ये आजकल जो बहुत अच्छा, आजकल जो वो मैं बाद में ऐसे बात करूँगा, जो आजकल जो म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, जो डेरिवेटिव्स हो गए, उनका भी कारक 8वां भाव होता है। 9वां भाव एक तरफ आपका फादर का भी होता है, फॉर्च्यून का भी होता है, और आपके गुरु का भी होता है, हायर स्टडीज का भी होता है, ट्रैवल का भी होता है। तीसरा भाव भी इस तरह शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए होता है। 9th हाउस भी ट्रैवल्स के लिए होता है। 10th हाउस आपका प्रेस्टीज का होता है, क्या काम करेंगे उसमें क्या प्रेस्टीज मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा। और आपके कैसे कर्म रहेंगे, 10th भाव उसके बारे में। 11वां भाव आपका होता है कि जो कर्म कर रहे हैं उससे आप कितना पैसा कमाएंगे, और बड़ा भाई का भी होता है। 12वां भाव आपका व्यय का भाव भी होता है, कितना खर्च करेंगे, आप कितनी बार हॉस्पिटल जाएंगे, कितनी बार जेल जा सकते हैं, क्या आप पागल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका संन्यास जो है वो भी 12वां भाव दिखाता है। तो ये इस तरह ये 12वां भाव का ये 12वां का विश्लेषण हो, मगर हर भाव का कारक होता है। जैसे पहला भाव है उसका कारक सूर्य होता है, तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा भाव गुरु होता है। तीसरा भाव आपका मार्स, मंगल उसका कारक होता है। चौथा भाव मून होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पांचवा भाव आपका अगेन इट इज रिलेटेड टू मरकरी, इट इज रिलेटेड टू वीनस। मरकरी और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6th भाव आपका अगेन केतु, मरकरी इज इंपॉर्टेंट। 7वां भाव शुक्र का भाव होता है। 8वां भाव मंगल, मगर नेगेटिव मंगल का भाव होता है। शनि का हेडक्वार्टर है 8वां भाव। 9वां भाव गुरु। 10वां भाव अगेन आपका शनि और सूर्य को कर्म का होता है। 11वां भाव अगेन जुपिटर, आपका राहु के उसमें एनर्जीज होते हैं। 12वां भाव में भी जुपिटर के और राहु के एनर्जीज आपके अंदर होते हैं। तो हर प्लैनेट के अंदर एनर्जीज होते हैं, मतलब हर प्लैनेट की एनर्जीज क्या है, हर वो एनर्जीज ही हमारे अंदर जो है, वी आर व्हाट, वी आर अ मास ऑफ एनर्जी। आप क्या हो, एक बॉल ऑफ एनर्जी हो, दुनिया में आई हो, एक बुलबुला बन के हम आए हैं, आप आए हैं, बुलबुला बन के आए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आए हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब उसके बाद वी आर गोइंग टू गो ऑफ, वी ऑल हैव एक टाइम लिमिट ले आए। तो ये एनर्जीज को हमें देखकर किस भाव में कौन से एनर्जीज आपकी प्रेवलेंट है, आपके हम ट्रेंड बताते हैं कि भाई क्या, किस तरह आप, व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ, क्या जिंदगी में क्या होगा। तो हर भाव का, हर प्लैनेट का उस तरह का वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब उनमें भी तालमेल होता है, इनमें नक्षत्र होते हैं, इनमें एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से अच्छी तरह मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। हर प्लैनेट का एक कार्य होता है, और हर प्लैनेट इस तरह मतलब एक क्षमता भी रखता है, और हमसे चीजें कराता है जो हम करने की रखते हैं। ये भी याद रखिए कि ये भी नहीं, असेंडेंट अगर स्ट्रांग होता है वो, और 10th भाव वो होता है कि आपका विल पावर कितनी है आपके अंदर। एवरी पर्सन के अंदर ये नहीं, 70% आपकी डेस्टिनी है, 60%, तो 30 से 40% आपके अंदर जो क्षमता है कि आप इसको ना करें, या किस वातावरण में पले हैं, कैसे पले हैं, और इसको ना करने में या उसको आगे बढ़ाने में जो शक्ति वो आपके पास है, ये चीज वो है। जैसे प्रारब्ध कहते हैं, हम प्रारब्ध के साथ पैदा होते हैं, और कुछ हिस्सा आपके अंदर शक्ति भी होती है ना करने की। वो आपका खैर लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको देखने के लिए। और हमारी जो 3 प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और बुध, इन 3 प्लैनेट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि सूर्य अंदर का सोल होता है, चंद्रमा अंदर की आपकी इमोशन होती है, और मरकुरी इंटेलेक्ट, दिमाग।
तो ये तीनों में आपका तालमेल कैसी है, उससे आपके अंदर कितना, व्हाट इज द पावर यू हैव ऑफ इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। पैसा रखा है, चोरी करना है, तो उसको उठा के आप जेब में रखेंगे या आप जाके वापिस कर देंगे। यू नो, आपको पढ़ना है, कितना पढ़ सकते हैं, कितना आप, यू नॉट अ गुड स्टूडेंट बट कैन यू स्टडी फॉर इंस्टेड ऑफ 4 hours, कैन यू, आप 8 घंटे पढ़ के सेकंड डिवीजन, किस्मत में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो देयर इन एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट इट इज नॉट दैट इट इज खाली ये 12 भाव और 9 प्लैनेट्स इज नॉट द एंड ऑफ इट। दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको एक आइडिया लगता है, बट इसके अंदर हमारे को नक्षत्र भी होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड भी होते हैं और सब लॉर्ड्स भी होते हैं, वो सब देख कर ही अपने हमको जो गुड प्रेडिक्शंस शंकर जी, अगर हम ये कहें कि कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं या जो हमारी बर्थ डिटेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इस डायरेक्शन के बेसिस पे ही क्या सिर्फ जो भी हमारे साथ आगे होने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे होती है, या फिर कहीं ना कहीं कर्मास जो होते हैं वो भी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, एक है आपका मन, सबसे बड़ी चीज़ है मन। हर आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे या जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें लिखता है मन को कंट्रोल करें। कृष्ण भगवान ने भी यही बोला ना, मन को जीत लो सब जीत लेंगे। ठीक है, सो दैट इज गवर्न बाय मून। तो हर चीज करने की आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है जो कि अंदर से आपकी होती है, एंड दैट इज डिपिक्टेड विद द चार्ट। नाउ दैट इज उस तरफ ही आप, उस डायरेक्शन में ही मोड़ेगा आपको। ठीक है, किसी का मान लो नीच का मंगल है और उसके साथ आपको जब कोई इशू लीजिएगा तो मैं आप उससे बात करेंगे, नीच का मंगल है तो आदमी ऐसा होगा जो मतलब उसके अंदर एग्जीक्यूशन केबिलिटीज हो सकती हो मगर वो करने का तरीका अलग होगा। अगर आप किसी का मंगल अच्छा होगा, उससे कहेंगे आप पेड़ छू के आओ तो सीधे दौड़ेगा, पेड़ छू के आ जाएगा। इसका मंगल नीच का होगा, वो कहेगा पेड़ छूना, हाँ ठीक है चलो मैं कोई पतली गली लेता हूँ, जुगाड़ कर लेता हूँ। सो इट दीज प्लैनेट्स ऑल्सो मेक योर नेचर, और उस नेचर के हिसाब से हम और आप सब उसी के हिसाब से। अब देखिए, आप छोटा सा बच्चा होता है ना, कहते हैं पूत का पता लग जाता है किस तरह बड़ा होगा, पालने में पता लग जाता है। तो एक तरह से उसी तरह आप करते हैं और उसी तरह से आप यू राइज। कोई किसी को बिजनेसमैन होता है, कभी वो कहता है मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को 1500 रुपए का नोट आंखों के सामने दिखना चाहिए। तो उसका अंदर से है, मनोवृत्ति है ये पैसे कमाने की, उसको उतना रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस प्रवृत्ति इज देयर। अब उस प्रवृत्ति में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं सक्सेसफुल होंगे, दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स द प्लैनेट्स डू टेल, ट्रांजिट्स टेल, दशा टेल, बहुत सारी चीजें जो कि हमें देखना चाहिए टू कम टू पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए। शंकर जी, जैसे मान लीजिए कि 2 ट्विंस हैं, है ना, वो पैदा हुए, सेम टाइम पे पैदा हुए, सेम नक्षत्रों में पैदा हुए, दशाएं भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। ये सारी चीज़ें सेम होने के बाद भी उन दो लोगों के रास्ते जो होते हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक जैसी अपब्रिंगिंग मिल रही है, ग्रह नक्षत्र सेम है, डेट सेम है, टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उन 2 लोगों के जो रास्ते हैं वो कैसे अलग हो जाते हैं, या कैसे उनके जीवन की आगे आने वाली जो घटनाएं हैं वो अलग होती हैं? If there are two twins who are born at about the same thing as you saying, first of all, कभी भी 2 चीजें ना एक साथ तो बिल्कुल नहीं पैदा होते हैं, there is a difference. Then you have to go more into the D charts. एक डिविजनल चार्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि तोड़ते हैं, जैसे आपने को मैंने बताया 360 डिग्री का जो पाई डायग्राम होता है, एक्चुअली देयर आर 360 चार्ट्स व्हिच आर मेड, और उन 360 चार्ट्स भी एक डिग्री के अंदर भी you have seconds are there. Then we have to go to D60. उसको देखकर, एंड देयर विल बी अ डिफरेंस। वो चेंज होता है 2-2.5 सेकंड में, इट चेंजेस इन एवरी 2-2.5 सेकंड्स। उसको देखकर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बट हाँ, अगर आपने हमको एकदम से 2 चार्ट्स दे दिए दिस थिंग, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हर पात्र के अंदर वो अपने साथ कितना संचित कर्म लेके आया है, वो खाली आपके एक चार्ट से नहीं पता लगेगा। अपने उस पात्र के अंदर कितना पानी है, वो पात्र अपने अंदर एक, इसके अंदर आप जब पैदा हुए तो आप इतना पानी लेके आए, इतना पानी लेके आए, वो दैट डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वंस, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी, वी कैन टेल कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ट्रेंड होगा। और आप ये देखिएगा, अगर आप 2 आदमी सेम टाइम में पैदा हुए हैं तो एक अरबपति बने और एक चाहे ऑटो रिक्शा वाला बने, अरबपति हो सकता है खरबपति बन जाए, मगर ऑटो रिक्शा वाला भी वो मारुति खरीद लेगा या टैक्सी ड्राइवर बन जाएगा। दिस ट्रेंड विल हैपन।
दिस वाज फॉर श्योर, दिस वाज। बट वो क्योंकि वो अपने साथ जो प्रारब्ध लेके आया, कर्म लेके आया, वो अपने साथ ज्यादा पानी, उस पात्र के अंदर पानी ज्यादा है, वो एसेस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इन एस्ट्रोलॉजी देन यू हैव टू गो into the details. And astrology is not a science which is like a which when you have to tell very detailed things, इसका 15 दिन बाद नौकरी लग जाएगी या इसकी डेथ होने वाली, डेथ तो खैर कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, मरण तुल्य दुखी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो लोग डेथ फेथ बोलते हैं, गलत है। तो उसके लिए टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ द चार्ट्स, वेरी वेरी डिटेल्स, एंड यू कैन इरेक्ट 360 चार्ट्स ऑफ वेरियस डिग्री टू टेल कि भाई हाँ तुम्हारा कैसे आपका जिंदगी में विचरण होगा। तो जैसे कुंडली के बेसिस पे जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि कुंडली के बेसिस पे चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, चीज़ें बताई जा सकती हैं कि कैसे आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या होने वाला है, किस तरह का होने वाला है। आपने मेंशन किया प्रारब्ध के बारे में, क्या प्रारब्ध ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में किस तरह के लोगों से मिलने वाले हैं, हमारा पार्टनर कैसा रहने वाला है, हमारी फैमिली कैसे रहने वाली है? दैट इज व्हाट इज प्रारब्ध, यही डिसाइड करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए जो सन है, इट इज बेसिकली पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम है। तो हीलियम एक पार्ट, सन इज बहुत मतलब वी आर वन गैलेक्सी, इसके अंदर हजारों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में। सो इट्स दैट हीलियम विच कम्स, अ पार्ट ऑफ हीलियम जो गिरता है उससे हम ये धूप बन रही है, हम इसको देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं आयनाइजेशन हो जाता है। तो इसके कारण ये जो चल रहा है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है, हम और आप बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है, ये सब बेसिकली बेसिकली सम वेव्स विच आर देयर विच आर इन आयनाइज्ड वेव फॉर्म हो जाती है जब वो फॉर्म होता है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 or 6 पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इवन आपके अंदर का जो प्रोटीन है, which is the most important thing which makes you the body, is also made of certain components. So वो components बाहर भी हैं और वो components अंदर भी हैं। तो मैं तो हरदम कहता हूँ what is outside so is inside, जो बाहर है वही अंदर है। तो एक जब हम बात करते हैं कि हम ये ऊपर बैठे बैठे स्टार्स हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट सो। देयर इज अ पर्टिकुलर गैलेक्सी विच इज विद इन यू, योर ब्रेन इज इटसेल्फ अ गैलेक्सी। उसी को एनालाइज करके वी टेल अबाउट यू, एक आदमी के बारे में एनालाइज करते हैं। दिस इज माय रिसर्च एंड इट इज राइट। आई मीन यू हैव टू, एस्ट्रोनॉमी में तो ये कि आपने देख लिया, तो आपने देख लिया, आपने बता दिया। जैसे जैसे आप गैलेक्सीज मिलती जाती हैं, एक जगह मिल गई इसमें खाली पानी है, ऐसे ऐसे आप बताते जा रहे हैं। इसी तरह जो गैलेक्सी के अंदर जो पार्टिकल्स है, उन्हीं पार्टिकल से आप बने हुए हैं। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में हमारे जैसे लोग हों जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, यू नो। So that part is also there. And if you go in the whole theory of universe में there will be about 4 people who are like you, not within this universe, in the entire universe means your galaxy system, and they interact with each other. So you are basically also protein made into a certain way which becomes DNA. आपकी माता पिता की शक्ल से आपकी शक्ल क्यों मिलती है, you know. So you are always born with a certain amount of प्रारब्ध। first चीज is parents से बच्चों की शक्ल क्यों मिलती है, व्हाई? नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट बाय ऑब्जर्विंग कि डीएनए थ्योरी है, ये थ्योरी है, डीएनए ऐसे है वैसे है, डीएनए इज मेड ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू कीप ऑन आंसरिंग व्हाई, you will come to a dead end. Right. So there is something which happens in the whole universe, in the whole system, जिससे कि हम और आप एक पर्टिकुलर फॉर्म लेते हैं और एक पर्टिकुलर मतलब एक्शन, रिएक्शन, अट्रैक्शन होता है, बेसिस पे डिसाइड होता है। राइट। तो जैसे शंकर जी अभी हमने बात करी सारी चीज़ों के बारे में कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। इसी के तौर पर मैं आगे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या कुंडली देखकर ये पता किया जा सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, आपके कितने रिलेशनशिप रहने वाले हैं, या आपकी शादी को लेकर प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? क्या कुंडली ये सारी चीज़ें बता सकती है? बिल्कुल। कुंडली में देखिए planets are described. A Venus doesn't mean that Venus in galaxy. I told you Venus is a planet जो कि horoscope में आपको बताता है, which is a chemical. Like you should take it as a chemical. It is there inside you. Venus is the planet which governs the मतलब जो हमारा relationships के बारे में उसको govern करता है। And Venus का जिस तरह placed है, उससे हम ये बता सकते हैं कि इस आदमी के अंदर जो रिलेशनशिप्स की अंदर क्षमता है। आप देखिएगा किन्हीं लोगों को बहुत घूमना पसंद है,
किन्हीं को लड़कों से बात करना ज्यादा पसंद है, या मतलब किन्हीं को नहीं पसंद है। इट्स वीनस विच टेल्स यू, गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द एंटायर थिंग, कि किस प्रकार के, बोथ इन मैन एंड वुमन, आई कंसिडर वीनस बोथ इन मैन एंड वुमन, इट डिस्क्राइब्स कि क्या चीज आपको पसंद है। रिलेशनशिप इज बेसिकली बॉइल्स डाउन टू लव, physicality, being together, etc., etc. And being together will, Jupiter comes in as also has a role to play, but Venus is all about relationship. और Venus कहाँ placed है, वहां पर आप देखकर बता सकते हैं। Venus अगर आपके 4th हाउस में किसी की कुंडली में चौथे घर में अकेला पड़ा हुआ है, उस आदमी के एक्स्ट्रा या औरत के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जरूर होंगे। अच्छा। आप किसी के, अगर लोग सुन रहे हो तो देखें Venus, ये नहीं मैं कह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल हो, मतलब he will have a tendency towards at least flirting, having this thing, और भी अगर और भी एक दो चीजें और हो तो extra marital relationship हो। So Venus, like this is like a snapshot which I've seen in about lakhs of horoscopes. So Venus in 4th house will give you that kind of thing, क्योंकि शुक्र चौथा घर चंद्रमा का, कालपुरुष में चंद्रमा का घर है। तो शुक्र जो है, और चंद्रमा इमोशन, प्लैनेट्स ऑफ इमोशन है। चंद्रमा एक बेसिकली प्लैनेट है जो थोड़ा चीट भी करता है। लोग चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बट चंद्रमा, आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि 27 बीबियां थी रोहिणी के पास ज्यादा, तो मतलब इट इज अ प्लैनेट विच लाइक्ड गोइंग टू 27 वाइफ्स एंड इट चीटेड, सपोज इक्वल, it spent time with Rohini most, it's a cheat also. So whenever Venus is in the 4th house, which is the Kalpurush house of moon, that particular man or woman will have a tendency to go out of the daira जो होता है, उस दायरे से बाहर जाएगा। So Venus tells you the tendency. The planet which is second is Mars. Mars is like a soldier, execution, like मैं कर देता हूँ। जब मार्स स्ट्रांग होता है और वीनस के साथ कॉम्बिनेशन, उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, साथ में होगा, सामने होगा, षष्टक अष्टक होगा, जो भी हो, मतलब अगर साथ में हो तो वो मार्स कहता है डू इट, लेट्स गो फॉर इट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योर रिलेशनशिप। वो लड़की का हाथ भी पकड़ लेगा। लव इज एन ओवररेटेड वर्ड। लव इज इट्स लाइक अल्टीमेटली it's all about nature. Nature has made male and female, that we have to, there is a tendency which is there. So he will have this tendency to execute what Venus wants. जितना मंगल स्ट्रांग नहीं होगा उतना आदमी डरपोक होगा, जितना मंगल स्ट्रांग होगा उतना आदमी वो courageous होगा, male and female. It is like that. So this is how it works. Now the another planet which comes into play is Rahu. Rahu is a planet which says कि मैं ये दुनिया को नहीं मानता हूँ. I only think differently, out of the box. I'm not bothered. मेरे को जो करना है मैं अलग तरीके से करूंगा, मैं अलग सिस्टम से करूंगा. इट इज लाइक राहु इन इस कलयुग में, देश काल पात्र में वीनस और राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो गए. ये जितना ये सब है, ये सब शुक्र राहु का खेल है. शुक्र अगर मान लीजिए कुंडली में वीनस और राहु साथ में बैठ जाते हैं, उस केस में किस तरह की चीज होती है? क्योंकि अभी आपने वीनस की प्लेसमेंट से बताया कि शुक्र राहु जो साथ, वेरी गुड क्वेश्चन. शुक्र राहु जो साथ होगा, एज एक्सप्लेनिंग यू, then the person will become very shrewd and he will have relationships in different ways. He will be prone to relationships. And suppose Jupiter है, जो planet है, जो कि थोड़ा महात्मा planet समझ लीजिए, इसको समझाने के तरीके हैं. Jupiter एक, तो वो देख लेगा, तो ये नहीं होगा कि उसमें वो खोगा कुछ नहीं. सब कुछ शुक्र राहु में जो भी होना चाहिए, कि राहु एक प्लैनेट है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, गलत काम करो, हमको ये भी करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो करो. राहु का रूल है, जो नहीं करना चाहिए वो करो. लेट अस ट्राई समथिंग बिग एंड डिफरेंट. वो करेंगे जरूर, मगर मान लीजिए उसको जुपिटर देख लेगा, तो ये नहीं कि वो नहीं होगा, मगर दुनिया को नहीं पता लगेगा. इट विल नॉट बी एक्सपोज्ड. सो टुडे द प्लैनेट्स लाइक so Shukra, Mangal and Rahu, these are important planets which make you attract in different ways in relationships. Shani is a planet which makes you to execute. Shani is a planet जो कर्म का planet है, तो जब वो देखेगा तो वो आपसे कर्म कराएगा. मतलब it will ultimately make the कर्म प्रधान planet है, तो हर चीज में कर्म ही कराता है. उसको ये नहीं पता ये गलत सही, पता है उसको, बट वो it is a planet which हमारे लेग्स का कारक है, शनि है. तो शनि इज अ प्लैनेट व्हिच गेट्स कर्मास डन. सो इट इज आल्सो अ प्लैनेट व्हिच हैज बीन, इफ यू लुक एट द स्टोरीज ऑफ शनि, हैज बीन ऑलवेज उसको मतलब एक्सप्लॉइटेड प्लैनेट है. नॉट, इट्स नॉट एक्सप्लॉइटेड प्लैनेट, बट
it has suffered by itself, you know. Father ke through suffer, mother ke through suffered. It has suffered. But it is a strong planet. पर क्या Ultimately, यही रीजन है कि शनि जो है वो सफरिंग्स आपको ज्यादा देता है? सफरिंग नहीं, शनि के बिना तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता. शनि इज अ प्लैनेट विच इज अ रिलेशनशिप ऑफ सूर्य एंड छाया. छाया, राइट. अब उनमें तो बहुत ही दोनों स्ट्रांग चीज है. सूर्य इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग एंड छाया, बट छाया वाज, यू नो, इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्चुअल वाइफ. सो देयर इज अ थिंग ऑफ डिसेप्शन इन शनि. तो शनि जो है अपने लोअर मासेस और डिसेप्शन को दिखाता है. तो शनि जब भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मंगल राहु के साथ शनि इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इन रिलेशनशिप्स ओनली. नाउ दिस विल नॉट अप्लाई फॉर प्रोफेशन. इन रिलेशनशिप मंगल राहु जब इन्वॉल्व हो जाएगा और शनि देखेगा, देन दैट लेडी, मैन, वुमन, जो भी होगा, विल गो आउट इन रिलेशनशिप्स एंड विल ऑल्सो डिसीव समबडी, चीट. चीटिंग के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है. अगर मंगल राहु किसी का साथ में है और शनि देख रहा है, तो वो पुरुष, मंगल पुरुष होता है राहु के, तो वो पुरुष चीट जरूर करेगा. ही विल चीट. अच्छा. कहीं भी कैसे भी बैठा हो, किसी भी हाउस में उससे impact किसी नहीं भी पड़ेगा. हाउस में कहीं भी हो, he will cheat during a particular transit. ये नहीं पूरे टाइम जब, but उसके टेंडेंसी टू चीट विल बी देयर. Similarly, Shukra Rahu will be there. It make you very shrewd. But it will make a lady very beautiful also. Shukra Rahu will always make a lady very beautiful also. So you have to understand relationship, but then these planets also give you money. पैसा जुपिटर से नहीं आएगा. जुपिटर क्या था? टीचर था. पहले जमाने में जुपिटर को इतना हम लोग क्यों महत्व देते थे कि जुपिटर है वो टीचर था. तो राजा भी होता था, ऋषि को लेने जाता था, तो कहते थे उसको गुरु कहते थे. अब आज के टाइम में, कलयुग में, देश काल पात्र देखते हुए, गुरु क्या है? बेचारा टीचर बन जाता है. टीचर को कितना आजकल वो दिया जा रहा है. सो इट इज टुडेज प्लैनेट्स व्हिच हैव बिकम इंपॉर्टेंट आर शुक्र, मंगल, राहु एंड शनि. दीज आर द प्लैनेट्स रिलेशनशिप्स में भी, और इवन इन मनी ऑल्सो, वेल्थ. आपका अगर गुरु बहुत स्ट्रांग, आपको वेल्थ नहीं देगा. एंड ऑल्सो हियर गुरु भी एज ए कर्स्ड प्लैनेट. अगर किसी के हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड गुरु होता है, उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी. राइट, एनीबडी. एक्सॉल्टेड गुरु आप एक बार समझा सकते हैं? जुपिटर उच्च का. अच्छा. अपने बहुत ही अच्छा गुरु, उसकी मैरिड लाइफ खराब. बिकॉज it doesn't work. Too much of this thing will not work. So you have to see everything in a perspective. In this particular, एक perspective के साथ horoscope को देना चाहिए. मगर net में शुक्र is the planet for love and relationship. Mangal is the executor. Moon is the planet which tries to cheat if it comes in the combination. Shani is deception. Mercury अगर उसके साथ अच्छा हो, तभी आपको इंटेलेक्ट दे देगा कि भाई अच्छी तरह सोचो, नहीं सोचो. अगर मरकुरी भी खराब हो गया, देन यू कुड बी दैट पर्टिकुलर आदमी या औरत. जब इंटेलेक्ट भी आपका खराब हो गया, तो और राहु उसके साथ आ गया, तो कुछ भी कर सकता है. तो शंकर जी, इसके बाद अगर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ कि कुंडली के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी आगे लव मैरिज होने वाली है या आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है? ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस बताते हैं? देखिए, मोटा मोटा इसमें ये कि जहां भी अगर मान लीजिए शुक्र मंगल साथ में है, मंगल आपका स्ट्रांग है, इट इज अ लव मैरिज. बिकॉज इट्स शुक्र और मंगल साथ में, तो लव मैरिज. शुक्र राहु साथ में होगा, शनि देख रहा होगा, इट विल बी अ लव मैरिज. जहां पर भी प्लैनेट का ये रिलेशनशिप हो, शुक्र मंगल राहु, या तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जहां आपका लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं. ये खाली प्लैनेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बट यू हैव टू आल्सो लुक एट द हाउस. 5th हाउस इज फॉर लव एंड रिलेशनशिप. तो 5th हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा. उतना हमारे पास का समय नहीं है कि हम उतना पूरा एक्सप्लेन करें, तो मोटा मोटा ये. मगर अगर इस पे, मगर एक चीज है, गुरु का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर गुरु आ जाता है बीच में, तब वो आदमी कहता है कि हमें अपने माता पिता से वो लेना चाहिए, क्या कहते हैं, वी शुड टेक आवर आशीर्वाद ऑफ आवर पेरेंट्स. देखिए, शादी जैसी चीज तो कुछ इट्स नॉट देयर इन आवर दिस थिंग. आई हैव रेड सो मेनी बुक्स. पहले ये होता था, लेडीज की शादी होती थी, एंड यू नो इट यूज्ड टू बी, it had a different aspect. It was purely biological seeing.
हम उससे शादी प्रेडिक्ट करते थे पहले, वेदों में पहले होता था कि व्हेन इज द फर्स्ट रिलेशनशिप हैपेंस, वो शादी होती थी। अब तो वो टाइम टाइम्स हैव चेंज्ड, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू सी कि जहां जुपिटर स्ट्रांगली होकर आपके ये शुक्र को, मंगल को एस्पेक्ट करता है, दैट इज, एंड जुपिटर ऑल्सो शोज यू स्ट्रांग, इट शोज दैट आपके संस्कार अच्छे हैं। तो आपने एक बार शादी करी तो शादी को आप निभाएंगे, दैट्स व्हाट जुपिटर जो करवा। ठीक है। तो शंकर जी, हमने अभी शादी के कॉम्बिनेशंस के बारे में पता किया। एक बहुत कॉम्बिनेशन जो है, जो अभी आजकल बहुत चलता है, वो है गुरु और राहु का साथ में आना। आपने शुक्र और राहु बताया कि वो मैरिटल अफेयर कराता है, लेकिन गुरु और राहु जब भी कहीं पे मेंशन किया जाता है तो ये बोला जाता है कि वहाँ पे आपकी लाइफ में हार्डशिप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ शायद गुरु चांडाल दोष। तो ये किस हद तक ये बात सही है? अब गुरु राहु इज अ कॉम्बिनेशन। अब राहु को लोग चंडाल बोलते हैं तो उसको गुरु चंडाल बोल देते हैं, मगर बिना राहु के आप करोड़पति नहीं बन सकते, बिना राहु के आप बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। सो आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज, हर चीज के दो चीजें, लाइफ और नॉन लाइफ। तो ये राहु पैसा वैसा के लिए बहुत अच्छा है, आजकल तो बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। पर अगर जैसे गुरु जो है वो तो टीचर की श्रेणी में आता है, गुरु टीचर की श्रेणी में आता है। गुरु हमारी फैमिली को देखता है, फैमिली है, होते नहीं हुए, बच्चे ठीक से होने चाहिए, ठीक है। इट इज द कारक ऑफ सेकेंड हाउस, फैमिली। इट इज द कारक ऑफ फिफ्थ हाउस, मैरिज। इट इज द कारक ऑफ नाइन्थ हाउस, आप आशीर्वाद लीजिए। इट इज द कारक ऑफ 12वां घर, कि आप अपना जो जीवन है, शयन जीवन है, मतलब प्लेजर ऑफ बेड, उसको आप एक संस्थापिक रूप में सोसाइटी के दायरे में रह के करिए। इन चार चीजों का कारक जुपिटर है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गुरु राहु के साथ आता है, राहु कहता है ये सब बेकार है यार, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट इज कुटुंब, व्हाट इज मैरिज, व्हाट आर यू टॉकिंग बड़ों से। अब उसमें तो जब भी गुरु राहु के साथ आएगा तो इन चारों चीज में एक ना एक चीज को बड़ा डिस्टर्ब करेगा, और इन चारों में से एक भी चीज डिस्टर्ब हो जाती है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ। गुरु राहु जब भी 12वें घर में होगा, दिस अगेन अ प्रेडिक्शन आई एम गिविंग, एनीबॉडी कैन ट्राई इट आउट, उस आदमी की शादी बहुत देर में होगी, लेडी होएगी तो बहुत ही खराब होगी। गुरु राहु एनीवेयर इन द हॉरोस्कोप विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज फॉर श्योर। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मैरिज के हाउस में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैरिज के हाउस में हो, 12वें घर में हो, 9वें घर में हो तो ज्यादा खराब होगा। दूसरे घर में हो, क्योंकि वो घर है तो जुपिटर का कारक होता है, वहां राहु खराब करता है। तो बाकी जगह ठीक है, चल जाएगा। बट व्हेन इट ओवर इन सेकंड हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, दूसरा, 12वां, 5वां, 9वां, वहां तो मैरिड लाइफ आपकी खराब करेगा, मैरिज ही देर में कर देता है। कभी कभी अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं, बाकी प्लान जो आपको समझाया मैंने, अगर वो ठीक है तो मैरिज भी नहीं कराएगा, इट वोंट इवन गेट मैरिज डन। बट हर प्लैनेट की एक मियाद होती है, जैसे राहु होता है वो 42 साल तक आपको मतलब इम्पैक्ट ज्यादा करता है इन अपने 42 साल के 42 साल। उसके बाद अगर आपके दशा भुक्ति ट्रांसलेट्स, ये भी दशा बाकी सब चीजें देखने पड़ती है, उसका समय है तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए। अब आपका जैसे शुक्र है, शुक्र मान लीजिए 8वें घर में, जो 8वां घर होता है धरती के नीचे के काम के जितनी चीज होते हैं, अगेन पैसे के लिए बहुत अच्छा 8वां घर। 8वां घर को पैसे के लिए खराब मत मानिए, क्योंकि जो सोने की व्यापार करते हैं, खान तेल खदान, ये वो सब पैसा ही है ना उसमें, तो आजकल एल्युमिनियम, तो 8वां घर उसके लिए। मगर इट इज अ हाउस ऑफ नेगेटिविटी वेयर एंग्जाइटी इज देयर, डेंजर इज देयर। आदमी कहता है कि नेगेटिव ऑफ ऑकल्टिज्म, जो भी ऑकल्ट है उसको नेगेटिव करो। तो 8वें घर में अगर आपका मतलब शुक्र और बुध बैठ गए, या तीसरे घर में जो 8वें से 8वां है, देन इट विल लीड टू टेंडेंसीज विच आर टुडे हम कहते हैं डिफरेंट टेंडेंसीज। शुक्र और बुध तीसरे घर में बैठे हैं तो आदमी को दूसरे टाइप की टेंडेंसीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट आल्सो। सो दिस आल्सो इज वेरी क्लियरली यू कैन सी इन दिस टेंडेंसीज इन द हॉरोस्कोप। नाउ व्हेन दे विल कम इन द फोरफ्रंट, when actually the period will happen, that of course आपको चार्ट देखना चाहिए, हम लोगों को चार्ट देखना चाहिए, और अच्छी तरह जब ऐसी चीजें आती है तो हमें और भी जरा गूढ़ में जाकर उसको
बिफोर प्रिडिक्टिंग बोलना चाहिए। तो शंकर जी, आपने जैसे एक बुक लिखी है राहु की मिस्ट्रीज के ऊपर। हाँ, मैंने राहु पे किताब तो लिखी है। राहु की मिस्ट्रीज के ऊपर जो ये किताब है, तो ये हमें राहु क्या हिडन चीज़ें देता है, ये उसके ऊपर ज़्यादा है, या फिर राहु से क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हो सकती हैं, ये उसके ऊपर है? एक्चुअली शनि ना के एजेंट है दो प्लैनेट्स, राहु केतु। राहु देता है, केतु लेता है। तो राहु के हर डिग्री पे एक एक चीज होती है, वो मैंने कोशिश करी बताने के लिए। एंड ऑन अ डेली बेसिस यू कैन प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने लिखी राहु है, किस तरह वो लाइव चीजों के लिए एक्सप्लेन करा है, लाइव चीजों के लिए क्या क्या दे सकता है, किस तरह आज के करोड़पति, अरबपति, पॉलिटिशियंस, स्मगलर्स, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट राहु। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सब राहु है। हम और आप जो देख रहा पॉडकास्ट वो शुक्र है, जो इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो केतु है, बट ये तरंगे जैसा सब काम चल रहा है ये राहु है। That's what Rahu is. So in today's world, I've tried to explain Rahu is very important, and it is शनि के दो चीजों का है। तो राहु का किस तरह, राहु इज अ कार्मिक प्लैनेट, और किस तरह वो आपके डेस्टिनी को फोल्ड करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एंड आज के कलयुग में राहु इज कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। शंकर जी, हम चाहेंगे आपके साथ एक प्रॉपर पॉडकास्ट जिसमें हम बात करें राहु के ऊपर डिटेल में कि राहु एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि शायद कुछ टाइम में राहु को डिस्क्राइब करना और राहु को समझना शायद उतना आसान नहीं है। एक आखिरी टिप जो आप देना चाहें हमारे यूज़र्स को, कि जो भी लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे बिजनेस में सक्सेस मिल सके, जिसमें लाइफ में सक्सेस मिल सके, मॉनेटरी ब्लॉकेजेस बंद हो सके। बिजनेस के लिए अगर हॉरोस्कोप में देखिए तो शनि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर योर प्रोफेशन, फॉर एनी प्रोफेशन। अगर आपका शनि वीक है तो आपको मतलब यू विल, शनि के आगे मान लीजिए केतु है आपका, किसी के आगे शनि है, शनि केतु के साथ है, शनि के आगे केतु है, समझ लीजिए उसका प्रोफेशनल आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। शनि आपके 10th हाउस में स्वग्रही है, बहुत अच्छा है। तो शनि को पहले देखिए, दैट विल गिव यू एन आइडिया whether you should do business or not do business. Then important planets which you should see is Mercury, because Mercury के बिना आप business नहीं कर सकते। और अगर आपको सर्विस करना है, the planet which gives you service is Jupiter. Jupiter is a planet when it is related with Saturn, as in लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए काम करना। ठीक है, उसके लिए जुपिटर। उसमें आप कितना राइज करते हैं, that depends on शुक्र एंड मंगल, बिकॉज मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट शोज योर एग्जीक्यूशन, कि आप एक काम को किस तरह किस जल्दी से करते हैं। एग्जीक्यूशन केपेबिलिटी इज समथिंग, कि एक आदमी होता है ऊपर, आपने देखा होगा, सोचता है, और एक आदमी होता है हर दूसरा आदमी जो करता है। तो जो करने वाला आदमी मंगल है, तो मंगल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो यू शुड सी फर्स्ट शनि एंड मंगल, देन यू सी मर्क्यूरी, सी राहु how it is. अगर राहु बहुत strong है, then you can become very good if the other planets are also strong, and then take forward, you can decide on what profession. In fact, professional के लिए decide करने के लिए astrology is a very good thing. So you can decide on what you. तो शनि को अगर strong करना हो तो उसके लिए एक रेमेडी क्या करनी चाहिए? शनि को strong करने के लिए एक रेमेडी ये नहीं है, जो मेरा थ्योरी ये है कि लोग कहते हैं जो वीक प्लैनेट्स है उनमें आप स्टोन्स पहना दीजिए। हमारा कहना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर आपने वीक प्लैनेट है, वो तो थोड़ा सा गुंडा है, थोड़ा सा बदमाश है, आपने उसको एक चक्कू और पकड़ा दिया तो वो तो चक्कू मारेगा ना आपको आके। तो आई ऑलवेज फील दैट डोंट, वीक प्लैनेट्स को आप मत करिए, उनको स्ट्रांग मत करिए। जो आपके स्ट्रांग प्लैनेट्स है उनको स्ट्रांगर करिए। शनि का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट रेमेडी इज विच वन शुड डू, गो टू अ शनि टेम्पल, हाथ जोड़ लीजिए एक बार, दैट इज इंपॉर्टेंट। या पीपल के पेड़ के हाथ जोड़ लीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राहु इज कनेक्टेड विद बाथरूम, मंदिर के अंदर बाथरूम है, उसको साफ करा दीजिए। दीज आर वेरी स्मॉल रेमेडीज विच डू क्रिएट अ चेंज इन एनर्जी अराउंड यू इफ यू डू इट योरसेल्फ। तो यानी कि अगर हम प्लैनेट्स की ये छोटी छोटी रेमेडीज को कर लेते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, आपके अंदर की एनर्जीज ठीक हो जाती है, आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज होती है। बट जो अंदर एक जो वो रहता है ना, मतलब anxiety, those things basically changes that. Nobody can change destiny. Be rest assured now. I mean, any astrologer can keep on saying कि मैं destiny change करूँ, तो खुद अपनी destiny ना change कर ले वो।
इस पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया कि वो एस्ट्रोलॉजर्स के को अपनी डेस्टिनी भी वो चेंज कर सकते हैं, तो इस पे अगर हम बात करें कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास सारी डिटेल्स होती हैं, राइट, हमारी डिटेल्स के बाद वो हमारा प्रारब्ध देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं, अपने ऊपर वो कुछ काम क्यों नहीं कर पाते हैं? जरूर करते होंगे, बट ये भी याद रखिए, जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए तो एस्ट्रोलॉजर का भी टाइम अच्छा होना चाहिए, उसके पास भी वाक शक्ति उस टाइम होनी चाहिए, क्योंकि ना इट इज यू। अगर वो एस्ट्रोलॉजर मान लीजिए बन गया है और उसका आपका मरकुरी अच्छा है, वाक शक्ति अच्छा है, राहु अच्छा है, और ही इज अ गुड साइकोलॉजिस्ट, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेगा, ही इज नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी, देन ही इज डूइंग समथिंग एल्स। तो ऐसे लोग भी है ना, तो एस्ट्रोलॉजर्स डू अंडरस्टैंड एंड एस्ट्रोलॉजी दे ऑल्सो नो, बट ये कहिए कि अगर वो सोच रहे हैं कि वो अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, या उनके ये करने से गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जो उनके में किस्मत में लिखा है वही आएगा। उनके किस्मत में लिखा है कि भाई एस्ट्रोलॉजी को इज इक्वलेंट टू काउंसलिंग इन इंग्लिश, अगर आप बोलिए तो काउंसलिंग विद अ पर्टिकुलर साइंस, राइट, एज अ, सो दैट इज व्हाट he can also do to that extent. He cannot, I don't think any astrologer can change his own destiny. नहीं तो फिर एस्ट्रोलॉजर ही नहीं होता कोई। शंकर जी, आज आपने हमें बहुत सारी यूज़फुल टिप्स बताए, आपने हमें कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बताई जो शायद लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं आगे अगर लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सूर्य को पानी जरूर दीजिए जी, एवरीबॉडी शुड गिव इट। ये एक चीज़ है जो हमारे दर्शकों को फॉलो करनी चाहिए कि सूर्य को जल ज़रूर दें, और इसके अलावा जो भी रेमेडीज़ आपने हमें बताई, छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत करने के लिए, वो सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इस सारी बहुत रेमेडीज है, बट आई जस्ट तो इन सारी चर्चाओं के लिए और इन सारी की सारी नॉलेज के लिए शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।